फिर हम आपको इस वीडियो में उसी समरूपता से संबंधित कुछ प्रश्न थोड़ा सा उससे विलग है, अलग है, थोड़ा सा हार्ड है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, आप इसको देखें। इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC की में रेखाखंड XY समांतर BC। तो यहाँ हम लोग त्रिभुज बनाए, ये एक त्रिभुज हो गया ABC और ये रेखा जो है XY यह इसके पैरेलल है, समांतर है, तथा और क्या कर रहा है कि यह AB को X तथा AC को Y पर प्रतिच्छेद करती है और त्रिभुज ABC को, अब यहाँ देखें, इसको दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। मतलब त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल त्रिभुज समलंब XYCB मतलब BCXY का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तब आपको ये सिद्ध करना है कि BX/AB बराबर 2 - √2/2। थोड़ा सा सोचेंगे तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या हम लोग को सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में क्या चीज़ है, तो XY समांतर BC तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि यह भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ हम लोग लिख दें समलंब XYBC का क्षेत्रफल। ये भी आपको दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वही BX/AB बराबर 2 - √2/2, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला काम है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY को समरूप करें। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY को समरूप करें। यह बहुत ही आसान है, आप समरूप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये संगत कोण बराबर हो जाएगा। ये कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, ये कोण भी बराबर, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम वहीं से बात हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए, प्रमाण करना है, प्रमाणित करना है, तो ये प्रमाण में क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY में क्या चीज है कि अब हम लोग ऐसा करें, तो चलो ठीक है, एक मिनट, इसको पहले इस कोण के बराबर हम लोग प्रूफ कर दें। तो में कर दें ऐसा कि XY समांतर BC, इसीलिए कोण AXY बराबर कोण ABC बराबर हो गया। अब इसी से हम लोग आगे बात को बढ़ा देंगे। देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY में, ABC और AXY में कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, और फिर कोण ABC बराबर कोण AXY, यहाँ हम लोग प्रूफ करके दिखाए हैं। इसीलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AXY। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी
संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसीलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए एक्स, ए बी बटे एक्स, ऐसा करें क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। हम लोग इस चीज को लागू करें तब जाके हमारे पास आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई बराबर, देखें थोड़ा सा यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसको हम लोग एक करते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी हम लोग लिख सकते हैं ए आर त्रिभुज ए बी सी के जगह पर ए एक्स वाई, ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई प्लस समलंब एक्स वाई बी सी का क्षेत्रफल बटा में दे दें क्या चीज, ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई। चूंकि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो क्या होगा, त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल और ये समलंब एक्स वाई सी बी का क्षेत्रफल, कि ए बी सी के जगह पर लिख दिए तो यहाँ हो गया, ये तो हमारा ए बी स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर हो गया। अब चूंकि समलंब का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर है, दो भागों में एक्स वाई जो रेखा है उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस प्रकार से ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई प्लस त्रिभुज ए एक्स वाई, ऐसा ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई बटे त्रिभुज ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इस दोनों को जोड़ दें, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यह इस चीज को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ये कहाँ है, प्रश्न से ही दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे, थोड़ा इस जगह लिख दें हम लोग, ये समझ लें इसको फिर से देख के हम लोगों को क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ दिया हुआ है कि एक्स वाई समांतर बी सी और त्रिभुज ये जो एक्स वाई रेखा है वो इस त्रिभुज को ए बी सी को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ए एक्स वाई का क्षेत्रफल और समलंब एक्स वाई सी बी का क्षेत्रफल इक्वल है। तो उसी का हम लोग अभी यहाँ पे उपयोग किए हैं और ये सिद्ध करना है। फिर हम लोग क्या किए हैं कि दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई ए एक्स वाई को समरूप किए हैं। समरूप करने के बाद ये हमारे पास रेशियो आया है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। अब ये जो क्षेत्रफल यहाँ जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का, उसको हमने दो भागों में बांट दिए। दो भागों में बांटने के बाद इसके बाद ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि इसको इसके जगह पर इसको लिखें तो इस बात को लिख दें, चूंकि ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई बराबर समलंब ए नहीं, ऐसा नहीं, ए नहीं है, एक्स वाई बी सी का क्षेत्रफल। ये कहाँ से आ गया है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई बटे ए आर त्रिभुज ए एक्स वाई बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या बच रहा है, फिर ऐसा हम लोग लिखें ए बी स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर बराबर 2, और फिर ये आ जाएगा ए बी बटे ए एक्स बराबर 2ax, ऐसा करें √2 कर दें, √2। इसके बाद अब हम लोग इस जगह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √2ax। अब इस ax को देखें, थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस जगह। इस ax को जो लिखेंगे तो x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एक्स, या चूंकि बी एक्स का मान निकालना है तो ए बी माइनस इस एक्स के जगह पर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसमें से इसको हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर √2 ए बी माइनस ए एक्स, और √2 से दोनों के अंदर गुना कर दें, ए बी बराबर √2ab माइनस √2ax, और ax नहीं होगा bx होगा, यहाँ पे क्या होगा bx, ax का तो मान ही निकालें ab माइनस bx, तो ये हो जाएगा हमारा bx। अब इस जगह से ab वाले को एक तरफ करेंगे तो इसको हम लोग इस तरफ कर दें और वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2bx बराबर √2ab माइनस ab। अब इसमें से ab हम लोग कॉमन ले लें तो √2bx बराबर ab √2 माइनस 1। अब यहाँ से इसका रेशियो हम लोग निकालें, जो रेशियो हम लोगों को आना है तो bx बटे ab, तो ab को हम लोग यहाँ ले आए और √2 को यहाँ ले जाए, तो वो जवाब आपका होगा इस प्रकार से, देखें क्या हो जाएगा, bx बटे ab बराबर √2 माइनस 1 बटे √2। अब आप यहाँ देखिए ये जवाब और ये जवाब, अभी LHS तो मेरे पास आ चुका है, RHS में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, ये हर का परिमीकरण कर दें, यहाँ से रूट हटा दें, इसके लिए √2 अपॉन √2 से गुना कर देंगे, इससे यहाँ गुना हो जाएगा तो ये 2 और यहाँ होगा √2 बटे 2, ये आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज AXY और ABC, इसको हम लोग समरूप करेंगे और वहाँ से फिर बात को निकालेंगे, और फिर क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, और क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होगा, और उस प्रकार से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। अब एक प्रश्न और देखें, वो अगला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें है कि DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। तो हम लोग भी एक फिगर बनावे और ये हो जाएगा ABC, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। अगर इसको हम लोग मिलाते हैं इस प्रकार से तो यह भी एक त्रिभुज आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, और चूंकि उसी दोनों त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि ये ध्यान रखें कि AB और AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु F है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह रेखा इसमें कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी, दोनों गुण होता है। इसका मतलब क्या, DF समांतर BC
और डी एफ बराबर हाफ बी सी, डी एफ बराबर हाफ बी सी। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख दें कि त्रिभुज ए बी ऐसे लिखें सीधा, या तो चूंकि अनुपात निकालना है तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज लिखेंगे, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि DE समांतर AC, इसलिए DE बराबर हाफ AC, और यहाँ से इसका रेशियो निकाल लें तो क्या हो जाएगा, DE बटे AC बराबर 1/2। अब इसके बाद फिर हम लोग चले यहाँ इसको DF निकालें, DF क्या हो जाएगा, हाफ BC, फिर ये हो गया DF बटे BC बराबर 1/2, और फिर यहाँ निकाल लें हम लोग EF बराबर हाफ AB, और यहाँ हो जाएगा EF बटे AB बराबर 1/2। अब इस तीनों को देखते हैं, तीनों का तीनों जो हमारे पास भुजाओं का अनुपात है वो इक्वल है, इसीलिए DE बटे AC बराबर DF बटे BC बराबर EF बटे AB, और इस किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर हो गया। तो अब जब ये इसकी भुजाओं दो त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग एक कर दें, पहले एक थोड़ी सी बात यहाँ लिख दें, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में DE बटे AC बराबर DF बटे BC बराबर EF बटे AB, ये हो गया। इसीलिए SSS समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, जब ये समरूप हो गया तो अब क्या कहते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसीलिए AR त्रिभुज DEF बटे AR त्रिभुज ABC, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कोई भुजा का अनुपात कर दें हम लोग, तो ये हो जाएगा DE बटे AC, DE स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, DE स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, DE बटे AC का होल स्क्वायर और DE बटे AC, और सभी का सभी हमारे
हमारे पास कितना है, समीकरण 1 में 1/2 के बराबर दिया हुआ है, ये होल स्क्वायर लिख देंगे समीकरण 1 से, यही हो जाएगा 1/4। तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना के बराबर होगा, 1/4, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 के अनुपात में होगा। इस प्रकार से आज हम आपको 2 प्रश्न का जवाब बताएं और फिर हम आगे भी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस प्रकार का प्रश्न आपके पास पहुंचे।